94%। कमाल कर दिया टीटू ने तो। मेरे अच्छे मार्क्स आए होंगे श्लोक, क्योंकि इस बार बहुत मेहनत की है। क्योंकि मैं ये राज जान गया हूँ कि मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत में कभी पानी नहीं फिरता। टीटू और टीटू, हाउ आर यू? टीटू, कमाल कर दिया है तुमने। कमाल तो होगा ही मिस, क्योंकि हर जवाब का सवाल हूँ, बचाता बवाल हूँ। कल और बवाल मचेगा। मम्मी को लेके आना, कुछ बात करनी है। ये लो रिपोर्ट कार्ड। भैया 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 भैया, टीटू, इस बार कमाल कर दिया मैंने। टीचर ने कल मम्मी को बुलाया है। मम्मी मार्क्स देखकर कितना खुश हो जाएंगी। वाव, पर मार्क्स कितने हैं? 90 से कम नहीं होगा, वरना टीचर मम्मी को बुलाने के लिए क्यों कहती हैं? सिर्फ 9%। मतलब टीचर ने मेरी तारीफ करने के लिए नहीं, बल्कि कंप्लेन करने के लिए मम्मी को कल साथ लाने के लिए कहा है। भैया तू तो गया मेरे भाई, जल्दी कुछ सोच। आइडिया। क्या? मैं मम्मी को बताऊंगा ही नहीं कि मेरा रिपोर्ट कार्ड आ गया है। होने लगी है खुजली, अब तो टीटू की करनी पड़ेगी चुगली। तुम लोगों ने वो कहावत सुनी है कि नहीं? कौन सी कौन सी कौन सी? वो कहते हैं ना कि मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सवेरा नहीं होगा? हाँ? भैया आप संभाल लोगे ना? माई सेल्फ टीटूस बिग ब्रदर, तुम टेंशन मत लो मेरे भाई। इतना लेट क्यों आए तुम लोग? सॉरी मम्मी, वो रास्ते में ना सॉरी मत बोलो, आज तुम्हारी हर गलती माफ है। मेरे बच्चे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम लोग यहाँ? हाँ, इन लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारे टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। सोचा खुद ही खुशखबरी दे दूं, साथ में आंटी मुंह मीठा भी करवा देंगी। मुझे फिर से होने लगी है खुजली, कर देता हूँ टीटू की चुगली। टीटू खुद अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएगा, जिसमें इसे 90% मार्क्स आए हैं। अब आंटी, अब बोलिए ना दिखाने के लिए। हाँ बेटा, दिखाओ दिखाओ। हंस गया टीटू। मम्मी, मैं शो ऑफ नहीं करता। चलो दिखाओ। रहने दो मम्मी, ये लोग जेलस हो जाएंगे। बैग इधर लाओ। अरे वाह वाह, 90%, मेरा बच्चा। तूने तो कहा था 9% ही आए हैं, तो ये 90 कैसे आ गए? बच्चे कुछ प्लान बनाते हुए बाहर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये क्या, वो तो कहीं और जा रहे हैं। टीटू, शेरा, चुगली और नर्तकी सब अपने यहाँ क्यों जा रहे हैं? भैया कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मेरे 9% आए हैं? लेकिन इन्हें कैसे पता चल सकता है? उनके बीच जो खुजली वाला लड़का है, वो चुपके से सबकी बात सुनता है और फिर चुगली करता है। जरूर चुगली का काम होगा। अब क्या करेंगे टीटू? आइडिया। डोंट वरी भैया, मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन भी मिल गया। लेकिन क्या?
हाँ। दिखाना आंटी। तुम्हें क्यों देखना है? तुम मिठाई खाओ और जाओ। मम्मी, मैं चेंज करके आता हूँ। जरूर टीटू ने रिपोर्ट कार्ड में छेड़छाड़ की होगी, इसलिए उसने हमें रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया। मुझे फिर से होने लगी है खुजली। कर देता हूँ टीटू की चुगली कि 9 को 90 बना दिया है इसने आंटी। रुक जाओ, अभी वक्त नहीं आया है। लेकिन मेरी खुजली थोड़ा इधर। हाँ, जब तक तुम लोगों के हाथ चलेंगे मेरी जुबान बंद रहेगी। ये लो बच्चों, खुशखबरी की मिठाई। बच्चों, तुम लोग और मिठाई लोगे? आंटी, टीटू पहली बार 90% लाया है। सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा। हाँ, हमें पार्टी चाहिए। हमें पार्टी चाहिए। ओके। आज शाम को सोसाइटी पार्टी होगी। टीटू। अब आएगा मजा। आज के कार्यक्रम में होगा गाना और खाना और आपके मनोरंजन के लिए खास जोकर का खेल। ओ, किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि टिट्टू से होना लड़का कहीं नहीं मिलेगा। कांग्रेचुलेशन टिट्टू, तालियां। आज का हमारा हीरो है टीटू, जिसने 90% मार्क्स लाकर हम सबको सरप्राइज कर दिया है। लेकिन मेरे पास टीटू के लिए ही एक सरप्राइज है, और वो है आज की पार्टी की चीफ गेस्ट। स्वागत कीजिए हमारी क्लास टीचर मालती मिस। कहाँ जा रहे हो टीटू? वॉशरूम जा रहा है मम्मी। वॉशरूम? इसे तुम अपनी गोद में लेकर जाओगे? अब समझ में आया भैया कि शेरा ने मम्मी से क्यों पार्टी मांगी, ताकि सबके सामने मेरी पोल खोल सके। अब क्या करेंगे टीटू? क्या करूं? आइडिया। हाँ? अंकल अंदर ही होगा। होने लगी है खुजली, कर दूं क्या टीटू की चुगली? चुप रहो, क्लास टीचर उसकी खुद पोल खोलेगी तो ज्यादा मजा आएगा। लेकिन मुझे खुजली होने लगी है। अंकल जी, दरअसल टीटू का थोड़ा बाएं तो थोड़ा दाएं। हाँ। टीटू कहाँ गया गोलू? वो वॉशरूम में। और ये जोकर कहाँ से आया? सेक्रेटरी अंकल ने इनका जिक्र किया तो था। तो आइए शुरू करते हैं आज का जश्न इस परफॉर्मेंस से, जोकर का जलवा। क्या करूं? अरे बहुत खुजली हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। रुक हम लोग खो जाते हैं। क्या है इस कॉस्ट्यूम में? वाह, बहुत अच्छे टीटू। मेरा मतलब टीटू के लिए बहुत ही अच्छा जोकर लेके आए हैं। चलो कुछ और दिखाओ। अरे ये क्या? चलो दोस्तों, वॉलीबॉल खेलते हैं।
कहीं फूट गया तो? अच्छा आइडिया है। टीटू तुम ड्रेस में तुम थे। थैंक यू मम्मी, पापा, सेक्रेटरी अंकल, क्लास टीचर। लेकिन मैं कोई करतब नहीं दिखा रहा था, बल्कि खुद को आप सबकी नजरों से छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्यों टीटू? वो मैं बताता। आई एम सॉरी मम्मी, दरअसल मुझे टेस्ट में 90% नहीं मिले हैं। मुझे पहले से ही पता था। वो किसी को नहीं पता, बट मुझे सब पता है। आई नो दैट, लेकिन इसमें सॉरी क्यों बोल रहे हो? 94 तो आए हैं। क्या? लेकिन रिपोर्ट कार्ड में तो सिर्फ 9 था, जिसके आगे मैंने 0 लगाकर 90 बना दिया था। अरे कुछ भी कहानी बनाते हो टीटू, 94 था। तभी तो मैंने बोला कि इस बार तुमने कमाल कर दिया। मम्मी को बुला कर लाना, मैं इन्हें पर्सनली मिलकर बधाई देना चाहती थी। अब बंद करो खुजाना, खुजली मिट गई मेरी। ये तो ओवर राइटिंग और गीला है, लेकिन पानी पड़ कैसे सकता है? अरे हाँ, छत से पानी टपक रहा था। 9 के बाद 4 पानी से मिट गया और तुमने समझा 9 मार्क्स आए हैं। प्रिंसिपल से कितनी बार वो लीकेज ठीक करने को कहा है। एक बूंद पानी से किसी का रिजल्ट बदल सकता है। कमाल हो तुम भी। तुम ऐसे क्यों हो टीटू? हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। लेकिन इस बार मैंने नहीं, बवाल मचाया पानी की बूंद ने। मम्मी, पिज्जा! जब देखो पिज्जा पिज्जा पिज्जा। जरा उस बच्चे को देखो, कितने आराम से सैलेड खा रहा है। 8 बजे से पहले उठता ही नहीं है। सिंह साहब के बच्चे को देखो, सुबह 5 बजे उठकर पढ़ता है। सीखो कुछ उससे। ना खुद कोई काम टाइम पे करता है, ना दूसरों को करने देता है। टीटू, अगर 15 सेकंड में नहीं आए तो मैं आ जाऊंगी। मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। तुम्हें मस्ती के अलावा और कुछ आता भी है? वर्मा जी के बेटे विवेक को देखो, हमेशा फर्स्ट आता है। और मल्होत्रा साहब का बेटा, वो चेस में चैंपियन है, चैंपियन। फर्स्ट आने के साथ साथ वर्मा साहब का बेटा विवेक इंटर स्कूल चैंपियन भी है। तो आप चाहती हैं कि मैं भी उसके जैसा बनूं? हाँ? तो ठीक है, मैं बन के दिखाऊंगा। क्या सच में? बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो तुम कहो। तो ठीक है, आज से शुरू होता है मेरा मिशन विवेक। चलो टीटू, चल के तुम्हारे लिए चश्मा सेलेक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि तुम वर्मा अंकल के बेटे विवेक की तरह दिन रात पढ़ाई करोगे तो तुम्हें बड़ा सा चश्मा तो लग ही जाएगा ना। मैं थोड़े ना बनूंगा उसके जैसा। फिर क्या करोगे? विवेक को अपने जैसा बना लेता हूँ। यहाँ क्यों खड़े हो? टीचर ने कहा क्लास के बाहर जाकर खड़े होने के लिए। तो यहाँ क्यों खड़े हो? गार्डन में जाओ, कैंटीन में जाओ, या फिर घर चले जाओ। वो सब भी तो क्लास से बाहर ही है। अरे हाँ, ये लॉजिक मुझे क्यों नहीं सूझा? क्योंकि तुम ना तो हर जवाब का सवाल हो और ना ही करते बवाल हो। चलो, तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। वैसे कौन सी टीचर ने बोला है बाहर खड़े होने के लिए? मैथ्स टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है। तुम्हारी मैथ्स टीचर को देखो, कितना बढ़िया समझाती है, कभी डांटती भी नहीं। उनसे कुछ सीखना चाहिए मेरी मैथ्स टीचर को। ये पॉइंट तो मुझे सूझा ही नहीं। जब बच्चों को दूसरे बच्चों से सीखना चाहिए, टीचर को दूसरे टीचर से सीखना चाहिए, तो पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स से क्यों नहीं सीख सकते?
ये आइडिया दिया है मेरे दोस्त, ये लो ऐश करो। क्या हो रहा है? हाँ? टीटू तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? अभी पढ़ाई के टाइम पे डिस्टर्ब मत कीजिए पापा। मेरा भाई विवेक जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। अरे वाह मेरे बच्चों, मुझे तुम पर नाज है। नाज के साथ आपकी हेल्प भी चाहिए। हाँ बेटा बोलो, कौन सी हेल्प चाहिए? मुझे विवेक जैसा बनने के लिए वैसा माहौल चाहिए जैसा विवेक को मिलता है। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो फिर अभी जाइए, मुझे 2 बजे तक पढ़ाई करनी है। हाँ? 2 बजे तक? लेकिन वाह 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 मेरे बच्चे, पढ़ो तुम पढ़ो। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। वाह वाह वाह। मम्मी उठो, उठो मम्मी। रात में जाग के पढ़ाई करने के लिए बादाम दूध चाहिए। विवेक दिन में 3 बार पीता है। थैंक यू मम्मी। तुम सच में 2 बजे तक जागोगे? 2 बजे तक नहीं, 2 बजे ही जागूंगा। भैया 1:55 का अलार्म लगा दीजिए। वो बेवकूफ वॉचमैन रात के 2 बजे भी स्टोरी बुक पढ़ रहा होता है, तभी अलार्म बजता है। पापा क्या है टीटू आधी रात को? एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। बेटा 2 बज गए हैं, सुबह सॉल्व कर लेना। हाँ विवेक को जब जरूरत होती है उसके पापा पढ़ाई में हेल्प करते हैं। हाँ? मम्मी देखो, मेरे भाई को विवेक जैसा बनने का माहौल नहीं मिल रहा है क्योंकि आप लोग मैथ्स में हेल्प नहीं कर रहे। लाओ दिखाओ क्या है। अरे 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 सॉरी 2:10 हो गए, सोने का टाइम हो गया। चलो गोलू भैया चलते हैं। ये लोग 2 बजे सिर्फ हमें जगाने आए थे। हाँ, एक बार जागने के बाद हमें जल्दी नींद भी नहीं आएगी। मम्मी पापा बेटा 4 बजे नींद आई है, क्यों ऐसा कर रहे हो? विवेक के पापा वर्मा अंकल सुबह 5 बजे उसे गार्डन ले जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। तब तक उसकी मम्मी हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाती है। बेटा कल से। कम ऑन गोलू भैया, विवेक जैसा बन के रहूंगा। चलो डैडी चलो। मम्मी आप मेरे लिए जूस बनाओ। कम ऑन पापा, यू कैन डू इट। अगर आप चाहते हैं कि मैं विवेक जैसा बनूं, तो आपको भी विवेक के पापा जैसा फिट बनना ही होगा। और तेज भागिए। कम ऑन पापा। कितना पसीना निकल रहा है पापा। अरे ये पसीना नहीं, मेरे आंसू हैं, मैं रो रहा हूँ। पापा, आपको मेरे फेवरेट स्टार मनवीर सिंह जैसे 6 पैक एब्स बनाने होंगे। विवेक के पापा के भी हैं। ये क्या हुआ आपको? एक
एक्सरसाइज किया है विवेक के पापा की तरह। जल्दी से ब्रेकफास्ट लगाइए, हम अभी तैयार होके आते हैं। गाजर का हलवा बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, खाना बनाते बनाते हालत खराब हो जाएगी। बाय बाय मम्मी। हेलो। 10 बज गए, ऑफिस आए नहीं अभी तक। अगर आधे घंटे में नहीं आए तो छुट्टी कर दूंगा। टीचर ने गुड रिमार्क्स दिए। सुना आपने? ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है बेटा। मैं बहुत खुश हूँ सच में। ये तो सोने लगे। पापा, अभी विवेक अपने पापा के साथ फुटबॉल खेलने जाएगा। हम लोग यहीं लूडो नहीं खेल सकते? बिल्कुल नहीं। फुटबॉल के बाद डिनर के लिए 5 स्टार होटल में जा रहे हैं। कौन से होटल में जाएंगे पापा? और वो नेक्स्ट वीक सिंगापुर जा रहे हैं घूमने के लिए। हम कहाँ जाएंगे? बेटा, जो वर्मा जी करते हैं जरूरी नहीं कि मैं भी वो कर पाऊँ। सबकी स्पेशलिटी अलग अलग होती है। 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती टीटू। तो आप मुझे क्यों कहते हैं दूसरों जैसा बनने के लिए? क्या मेरे अंदर कोई स्पेशलिटी नहीं है? है ना। जिस तरह से तुम अपनी बात को समझाते हो ना बेटा, कोई नहीं समझा सकता। ये मेरे टीटू का स्पेशल टैलेंट है। अब मैं तुम्हें किसी और की तरह बनने के लिए कभी नहीं कहूँगी। मेरे बच्चों, आजा लुल्लू। बेटा, हम विवेक जैसा बनने के लिए नहीं कहेंगे अब, लेकिन थोड़ी बहुत अच्छी बातें सीख तो सकते हो। ओके, कल सुबह 5 बजे रेडी रहना। अब कूद भी जाइए भैया। लेकिन पानी कितना ठंडा है टीटू। ये स्विमिंग पूल में गर्म पानी क्यों नहीं भरवाते? ठहरो, पहले मैं जंप करूंगा। मगर क्यों? क्या इस पूल पर तुम्हारा नाम लिखा है? मेरा ना सही, मेरे पापा का तो है। मेरे पापा सेक्रेटरी है। हाँ, मगर जंप तो मैं ही करूँगा, बिकॉज आई एम टीटूज बिग ब्रदर। रुक जाओ शेरा। मैंने तो मना किया था, तुम ही नहीं माने। मेरा सर फूट गया। ये छिलका उधर से आया है। ये गलत है शेरा। तुम केले का छिलका इधर उधर क्यों फेंक रहे हो? क्योंकि मैं केले के साथ उसका छिलका नहीं खाता। जरा इनको बताओ, ये पार्क मेरे पापा ने बनवाया है। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ छिलका फेंक सकता हूँ। तुम्हारे पापा सेक्रेटरी हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी सोसाइटी तुम्हारी है। अभी नहीं तो हो जाएगी। वो कैसे? प्रतिनिधि बन जाऊंगा तो हुई ना सोसाइटी मेरी। प्रतिनिधि बन जाऊंगा तो जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा, वैसे रूल्स बनाऊंगा तो हुई ना सोसाइटी मेरी। तो क्या अब जब शेरा के पापा फिर से सेक्रेटरी बनेंगे तो बच्चों का प्रतिनिधि तो हमारा बॉस शेरा ही बनेगा ना? शेरा की मनमानी रोकने के लिए सेक्रेटरी अंकल को इस बार हराना ही पड़ेगा भैया। मगर कैसे? इस बार इलेक्शन में पापा को खड़ा करते हैं। लेकिन पापा तो कभी इलेक्शन में खड़े ही नहीं होते, क्योंकि वो सेक्रेटरी बनना ही नहीं चाहते। लेकिन इस बार जरूर खड़े होंगे। वो कैसे? आप बस सोसाइटी ऑफिस से पापा के सेक्रेटरी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का फॉर्म ले आइए, फिर देखना टीटू का जलवा।
पापा हाँ? आपके लिए एक काम है। टीटू, तुम्हें पता है ना मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। कोई बात नहीं पापा, आप सिर्फ इस डिबेट पार्टिसिपेशन फॉर्म पर साइन कर दीजिए, बाकी लाओ सब। जल्दी, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। मम्मी को परेशान मत करना और कोई भी कंप्लेन नहीं चाहिए, ओके? वाह टीटू, तुमने तो कमाल कर दिया। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। ओ, इतने दिनों से सिखा रहा हूँ मगर तुमको पैरा देना नहीं आया। मगर मैं तो पूरी रात चिल्लाता रहता हूँ, जागते रहो जागते रहो, लेकिन तुम्हारे अलावा कोई और जागा है आज तक? मुझे देखो और सीखो। जागते रहो जागते रहो। सेक्रेटरी अंकल, हाँ? वॉचमैन का काम आप पर ज्यादा अच्छा लगता है। क्या चिल्लाए आप? आपके जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता। मैं तो बोलता हूँ आप रिजाइन कर दीजिए, यही बन जाइए। मैं क्यों रिजाइन करूँ? और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। इस बार भी चुनाव मैं ही जीतने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता, जरा उधर तो देखिए। और जो मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते वो मेरे सामने इलेक्शन में खड़े होंगे, हैं? क्या मजाक है? अंकल जीतेंगे भी। वो ऐसा हो ही नहीं सकता। अंकल ऐसा तो होने वाला है। पता है, सोसाइटी में अब की बार बनेगी मेरे पापा की सरकार। सरकार तो मेरे डैडी की बनेगी। इस बार भी मेरे डैडी ही जीतेंगे। भैया पूरी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इस बार पापा जीतने चाहिए। पापा के लिए कितना मेहनत कर रहे हो? मेरे भोले भैया, जब पापा जीतेंगे तभी तो बच्चों का प्रतिनिधि मैं बनूंगा। हमारा सेक्रेटरी कैसा हो? टीटू गोलू के पापा जैसा हो। हमारा सेक्रेटरी कैसा हो? टीटू गोलू के पापा जैसा हो। हमारा सेक्रेटरी कैसा हो? टीटू गोलू के पापा जैसा हो। सेक्रेटरी साहब हर बार जीत जाते थे क्योंकि उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होता था। इस बार टीटू के पापा जीतेंगे। सोसाइटी को चमकाना है, पापा को जिताना है। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इन्हें सबक सिखाता हूँ। सेक्रेटरी बनना है, ये लो सेक्रेटरी बनना है ना। हमारा सेक्रेटरी कैसा हो? टीटू गोलू के पापा जैसा हो। हमारा सेक्रेटरी कैसा हो? टीटू गोलू के पापा जैसा हो। हमारा सेक्रेटरी कैसा हो? टीटू गोलू के पापा जैसा हो। हाय मर गया। पापा, टीटू के बच्चे को सबक सिखाना ही होगा। हमारा सेक्रेटरी कैसा हो? शेरा के डैडी जैसा हो। वोट फॉर शेरा के डैडी जीतेंगे। वोट फॉर शेरा के डैडी। वोट फॉर शेरा के डैडी। वोट फॉर शेरा के डैडी। अरे ये क्या हो गया? पापा के सारे पोस्टर्स फाड़ दिए। भैया ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और वो है शेरा। चलो चलकर देखते हैं। इलेक्शन में तो जीतेंगे मेरे ही पापा। आइडिया। टीटू ग्लू का क्या करेंगे? भैया अब सिर्फ मेरा कमाल देखिए। ये वाला पोस्टर फाड़ के देख। सारे पोस्टर्स का काम तमाम हो गया। ये कैसे बच गया? क्या बात है टीटू, मजा आ गया। भैया शेरा ने तो सारे पोस्टर खराब कर दिए, अब क्या करेंगे? 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, आइडिया। 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। अरे अरे अंकल लाइए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अरे थैंक यू बेटा, ये लो। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। मैं तो टीटू के पापा को ही वोट दूंगी। आखिर उनके आते ही इतनी सारी सुविधाएं जो मिलने वाली है, मैं तो उनको ही वोट करूंगी। हम लोग मिलके टीटू के पापा को ही जिताएंगे। पक्का? पक्का।
अरे यार, सबके हाथ में इसके पैम्पलेट हैं। ऐसा हाल रहा तो मैं पक्का हार जाऊंगा। कुछ तो करना पड़ेगा। सबके हाथ में पापा का पोस्टर? ये कमाल तूने किया कैसे? पापा के पोस्टर नहीं भैया, सब गुप्ता अंकल के 50% डिस्काउंट के बारे में पढ़ रहे थे। एक तीर से 2 निशाने। वाह टीटू, कमाल है तू। हर जवाब का सवाल हूँ, बच्चा था बवाल हूँ। पापा, इस बार आपको एनी हाउ चुनाव जीतना ही होगा। अगर आप हार गए तो मेरी नाक कट जाएगी। तुम्हारी? नहीं नहीं, आपकी नाक। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सेक्रेटरी मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। जितना मन चाहे उतनी चॉकलेट खाओ। अंकल, पापा तो मेरे कहने पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वरना उनको ऑफिस के काम से फुर्सत ही कहाँ है। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद बच्चों का प्रतिनिधि टीटू बने। क्यों दोस्तों? हाँ? और बस इतनी सी बात, तुम्हारा काम हो जाएगा अगर तुम अपने पापा को उनका नाम वापस लेने के लिए मना लो। समझिए, आपका काम हो गया। और तुम कितने प्यारे बच्चे हो टिट्टू। हर जवाब का सवाल हूँ, बचाता बवाल हूँ। भाइयों और बहनों, इस बार भी आप सबकी सेवा करने के लिए मुझे चुना गया है और ये सब टिट्टू के पापा की वजह से हुआ। तालियां! हाँ, मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? वो आप अगर नाम वापस नहीं लेते तो। लेकिन मैंने नाम दिया ही कब था? मैं तो ऑफिस के टूर से अभी वजह जो भी हो, सेक्रेटरी अंकल जीत गए ना। अब वक्त है इनके वादा निभाने का, है ना सेक्रेटरी अंकल? हाँ बिल्कुल। ओ बेटा इधर आओ। साथियों, मुझे ये बताने में बहुत खुशी है कि मैंने बच्चों के प्रतिनिधि के रूप में टिट्टू को चुना। थैंक यू। मैं वचन देता हूँ, मैं सबका ध्यान रखूंगा। सबसे पहला रूल, सुबह के 2 घंटे पार्क बच्चों के लिए रिजर्व रहेगा। और स्विमिंग पूल में पानी गर्म मिलेगा ना टीटू? जरूर मिलेगा भैया। टीटू का जीतने की खुशी में शाम का नाश्ता गुप्ता स्टोर स्पॉन्सर कर रहा है। अंकल, ये क्यों? अरे तुमने मेरी इतनी मदद की है, थोड़ा तो मेरा भी बनता है। बच्चों का नेता कैसा हो? हमारे टीटू